हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 3 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि शनिवार के दिन हमने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था बालाक्षी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और उस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि आज सोमवार के दिन हम उसमें एक लाइव भाव पे एंट्री लेने वाले हैं। तो आज हमने उसमें एक एंट्री कर ली है जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब आज हम आपके सामने जो 3 कंपनियां लेकर आए हैं, इन तीनों कंपनियों में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात यह है कि इन तीनों कंपनियों में जब भी कोई बड़ी गिरावट होती है और उस बड़ी गिरावट के बाद जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो आगे चल के उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है। तो आइए एक एक करके हम इन तीनों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है DCW लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 45% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 40% जितनी होल्डिंग है। DIS के पास 0.01% की होल्डिंग है, FIS के पास 10% जितनी होल्डिंग है, और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 427 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 974 करोड़ का रिजर्व है। तो इनकी बैलेंस शीट में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2015, 2018, 19, 20 इन 4 साल इस कंपनी ने लॉस किया है। इन 4 साल को हम छोड़ दे तो बाकी सभी साल में इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब इस कंपनी की प्रोडक्ट विदेशों में भी निकास हो रही है, जिसमें कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है USA, यूरोप, जापान, मलेशिया, नेदरलैंड। अब आगे इस कंपनी की ग्राहक लिस्ट भी आप देख लीजिए, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है नाल्को, फिनोलेक्स, वेदांता, ट्राइकॉन, HUL। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, और इसने 2024 में 113 का ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 70 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। हमारा इसमें जो पहला सपोर्ट रहने वाला है वो 50 रुपये के पास रहेगा, दूसरा सपोर्ट 35 रुपये के पास रहेगा, और तीसरा सपोर्ट 20 रुपये के पास रहेगा। 1999 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन उस बड़ी गिरावट में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उन्हें आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला होगा। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है पॉलीलिंक पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 27% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 4% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 23% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 2.5 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 18.5 करोड़ का तो रिजर्व है। अब 2017 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। अब इस कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चल रहा है, जिसमें कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है यूरोप, रशिया, अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश। आगे हम इसके ग्राहक लिस्ट देखें, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है नीलकमल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टाइम टेक्नोप्लास्ट, प्रिंस प्लास्टिक, हेवल्स इंडिया, पॉलीकैब वायर, KGM इंडस्ट्रीज। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 47 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 23 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 18 रुपये के पास रहेगा, दूसरा सपोर्ट जो है वो 8 रुपये के पास रहेगा, और तीसरा सपोर्ट जो है वो 3 रुपये के पास रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि क्या ये 23 रुपया वाला स्टॉक 3 रुपये तक गिरावट कर सकता है? तो 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये जब भी गिरावट करता है बड़ी गिरावट ही करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ी गिरावट करने के बाद भी ये जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो ये 3 रुपये तक गिरावट करे या न करे, ये हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए।
लेकिन हमें उसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, क्योंकि इसके चार्ट में हमें इतना कॉन्फिडेंस तो मिल जाता है कि जब भी ये नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है श्री स्टील वायर रोप्स लिमिटेड। इसका शॉर्ट नेम है SSWRL। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 69% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 29% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 40% जितनी ही होल्डिंग है। FIs और DIs की इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के पास 10 करोड़ जितना रिजर्व है, उसके सामने 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, यानी कि ये कंपनी एक जीरो डेब्ट कंपनी है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपलसरी ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन पिछले साल 2024 में इस कंपनी ने लॉस किया था, तो उस एक साल का लॉस हम इग्नोर कर सकते हैं। अब इसकी ग्राहक लिस्ट भी आप देख लीजिए। ONGC, ऑयल इंडिया, डिफेंस, रेलवेज ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 50 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 28 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें भी हमारा पहला सपोर्ट 20 रुपये के पास रहेगा और इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 15 रुपये के पास रहेगा और तीसरा सपोर्ट जो है वो 10 रुपये के पास रहेगा। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये भी गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन नई तेजी में नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी में भी आगे चल के अगर बहुत बड़ी गिरावट होती है तो उस बड़ी गिरावट में हमें डरना नहीं है, बल्कि उस गिरावट का फायदा हमें उठाना है। हो सकता है इन तीनों कंपनियों में से एक दो कंपनियां ऐसी भी हो कि हमारे सपोर्ट के पास आए बिना ही वापस ऊपर चली जाए, तो जाने दो, हम छोड़ देंगे। अब ये तीनों कंपनियां जब तक हमारे सही सपोर्ट के पास नहीं आ जाती, तब तक हम इन तीनों कंपनियों में वेट एंड वॉच करने वाले हैं। और जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगी, उस दिन हम इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। कहने की बात यह है कि जब अपॉर्चुनिटी मिले तभी एंट्री करना है, जब तक अपॉर्चुनिटी न मिले तब तक इंतजार करना ही सही रहेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।